बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए। ये गिलक्रिस्ट वगैरह खेलते हैं, ये रोहित शर्मा वर्मा खेलते हैं, ये शॉट इजी नहीं है, हर कोई नहीं खेल सकता ये शॉट, ठीक है। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको आदत ही नहीं है इन चीजों का, वो नहीं खेल सकता। एम्बैरसमेंट बस बिल्कुल। क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेलनी है तो कसम खाई हुई है कि शॉट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। अब थोड़ा सा जो इशू आजकल के बैटर्स में ज्यादा आ रहा है, हमारे में होना नहीं चाहिए असूलन, कि हम उतने ज्यादा रिस्की नहीं रहे हैं। अगर आप बाबर को भी देखें, वेरी हार्ड हैंड से खेलता है, ही इज नॉट वेरी रिस्की, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता है। बहुत सिंपल सी बात है यार, पैसा देते हैं, ठीक है, आपको ठीक ठाक रगड़ते हैं भाई, वो कहते हैं परफॉर्मेंस चाहिए, अगर परफॉर्मेंस करोगे अगले सीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतनी पैसा मिलेगा। बाबर आजम पे आ जाते हैं। वो आज फिर वो खेले, 9 रन बनाए, खेल तो अच्छा रहे थे मुझे तो लग रहा था, लेकिन वो बस मिड विकेट पे आउट हो गए। पीछे लेते हैं, ठीक है ना, कि पुल मारे, ठीक है, सीधा हाथ में जाए, लेकिन उसने उसमें भी ऊपर लिया। अब उसने क्या बॉल किया, वही खिंचा हुआ बॉल किया। अब ये जो जिसको अब अपनी लैंग्वेज हम खिंचा हुआ बॉल कहते हैं थोड़ा सा, जिसपे ये जो शॉट है यार, ये गिलक्रिस्ट वगैरह खेलते हैं, ये रोहित शर्मा वर्मा खेलते हैं, ये शॉट इजी नहीं है, हर कोई नहीं खेल सकता ये शॉट, ठीक है। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको आदत ही नहीं है इन चीजों का, वो नहीं खेल सकता, तो वो वही शॉट खेलने गया है। मतलब रोहित शर्मा से रन ज्यादा है, उसके स्किल्स में कम नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि रन ज्यादा है तो वो उसमें क्वालिटी हल्की है। अब उसके बाद वो शॉट नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इस तरह बोलूं कि यार रोहित शर्मा के रन कम है तो इसका मतलब हल्का प्लेयर है। रोहित शर्मा के पास स्किल्स है ना, आपने अभी तो खुद कहा ना। मैंने बोला शॉट्स की बात कर रहा हूं, किसी प्लेयर के पास ये शॉट्स नहीं होते। बाबर वो शॉट नहीं खेलता, ठीक है ना। रोहित शर्मा वो शॉट खेलता है, गिलक्रिस्ट वो शॉट खेलता है, तो बाबर वही शॉट खेलने जा रहा है जिसकी वजह से सीधा मिड विकेट के हाथ में गई। मैं बार बार यही मतलब यानी बात करता हूं कि भाई आपको हमने पिछले शो में भी बात की थी, जैसे वो आउट हुआ था, इसी तरीके से आप ये देखें कि कितनी दफा वो स्पिनर्स को मिड विकेट पे मारने जाता है, वो सीधा मिड विकेट के हाथ में जाती है, वो अपिश नहीं खेलने जाता, क्योंकि थोड़ा सा पीछे बॉल होता है उसका, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो मारने की कोशिश करता है, सीधा हाथ में जाती है। तो ये जो चीज, जिस चीज पे आप बार बार आउट हो रहे हैं, आप क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? ना लगे उसके पीछे। जो स्टंप्स का बॉल है उसको थोड़ा सा आराम से खेले, सेंसिबल खेले, इधर उधर बॉलें मिलेंगी, सर्किल खत्म होगा, तुम्हारा अपना नॉर्मल गेम शुरू होगा, उस पे फिर तुम रन्स करोगे। तो अगर इसी इतनी जल्दी जल्दी करते रहोगे तो फिर आपके लिए आगे के मैचेस भी आगे के हो सकते। तो आप बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए वो कोई नया तरीका नहीं था, वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेलनी है तो कसम खाई हुई है कि शॉर्ट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। फिर फास्ट बॉलर की हल्की सी बॉल अंदर आ जाए तो आपको फुटवर्क सामने आ जाता है। कितने मसले मसाइल हैं। ये ना सर्दियों का मौसम है पाकिस्तान में, विंटर्स में हम दाखिल हो गए हैं और इस मौसम में स्ट्रॉबेरीज लग जाती हैं। अगर आपका दिल करे स्ट्रॉबेरी खाने का तो घर में आपको स्ट्रॉबेरी का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी का बीज लगाएंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी, यानी जो बोगे वो काटोगे। अगर स्ट्रॉबेरी का बीज नहीं लगाओगे तो स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। अगर एज ए बैटर या एज ए बॉलर, लेट्स से एज ए क्रिकेटर, आपके अंदर कोई कमी पेशी है, आपकी फिटनेस खराब है, आपके टेक्निकल मसले हैं, आपके माइंडसेट के मसले हैं, अगर उनको ठीक किए बगैर आप बस अपने नाम की बेस के ऊपर क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप सिर्फ अपने आप को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को। अभी कमेंट आ रहे हैं कि बाबर आजम को आज जो है ना वो क्राउड ने बड़ा, यानी वो बू दे वर डूइंग लाइक दिस समथिंग, कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी एक बार फिर, कि 10 बॉल्स पर शायद पता नहीं 11 बॉल्स पर शायद 9 रन बनाया, क्या किया। तो अब आप देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने
इज्जत तो दे दी कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली है और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस, आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ना थोड़ा टाइम टेकिंग किस्म के बैट्समैन है, उनको भी कंडीशंस को सही वो एनालाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। पिछले मैच में भी वो 4 स्कोर बनाकर या 5 स्कोर बनाकर आउट हो गए थे और इस मैच में भी वो 9 स्कोर बनाकर आउट हुए हैं, जो अलार्मिंग सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर आजम पे सारे पाकिस्तान के ज़ाहिर है किंग है। 5 नहीं बनाए थे उन्होंने, 2 बनाए दो थे। रन 5 बनाने के लिए ना 2 मैच और खेलने पड़ने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम अगले मैच में इंशाल्लाह वापस फॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा उनको एनालाइज करने में मसला पेश आ रहा है, जिसकी वजह कहते से कहते अगला जन्म आ जाना। हमें आ रहा है। बेसिकली उन्होंने उसको कैश करवा लिया। देखिए जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें आती हैं वहाँ पे उकड़ जाते हैं, वहाँ पे उनका एटीट्यूड सामने नजर। मैं खुद 3 साल खेला ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपको किसी खाते में नहीं गिनते। आपको ये भी रियलाइज कराते हैं कि जो आपके पीछे बैटिंग करने वाले 4 बैट्समैन वो आपसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल दे गिव यू फील। एंड आफ्टर आप देखें जब भी बाबर आउट हुआ है पिछले वालों ने फेंटा दी है, जो उससे बाद में बैटिंग करने वाले तो वो फर्क बताते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बाबर आजम? देखिए ये प्रॉब्लम अगर देखें ना, हमने पहले प्रोग्राम में यही बात की थी कि बॉल की लाइन कौन सी है। वो बाबर को उसके एरिया के अंदर बॉल नहीं कर रहे, उसको विथ नहीं दे रहे ऑफ स्टंप के बाहर, कि जहाँ से वो अपना जो पंच खेलता है, ड्राइव खेलता है या कट शॉट खेलता है, वो नहीं दे रहे। और एट टाइम्स बाबर पुल भी उधर से ही खेलता है, बस स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होता है। तो आई थिंक ये उसको, ये तो पक्का एक प्लान आपको ऑब्वियस एक नजर आ रहा है कि सब ने उसको बॉलिंग बीच में ही करनी है। सो ही नीड्स टू फिगर आउट को इस बॉल को टैकल कैसे करना है। टैकल मतलब कि आउट नहीं, इस पे रन कैसे निकालने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बॉल ने अगर इधर ही आना है यहाँ पे। तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे सिंपल है कि देखें ये जो जिस साइड पे ये बॉल था, और आजकल के जो प्लेयर्स नए भी आ रहे हैं, जब इन रोहित की आप बात कर रहे थे, वो इस बॉल को पुल खेल लेते हैं। इवन रिजवान इस बॉल को बहुत अच्छा करता है। रिजवान को ये बॉल वो नहीं करेंगे, क्योंकि रिजवान इस बॉल पे छक्का मार लेता है कि वो जो पुल मारता है हाफ पुल, वो उसके जोन का ये बॉल है। तो आई थिंक बाबर को थोड़ा सा इस पे काम तो करना होगा आइदर के, क्योंकि आई बिलीव कि बैटिंग आपकी जो मोस्टली है ना, वो 2 एंगल आपके बैट के होने चाहिए। या आप सीधे बैट से खेलते हैं या पूरा आपका बैट हॉरिजॉन्टल होता है। बीच में ये 45 डिग्री से जब आप खेलेंगे प्रॉब्लम होगी आपको, ना इसमें पावर होगी, बहुत की कम टाइम आपका होता है कि वो मिडल ऑफ द बैट जाएगा, अच्छी टाइमिंग होगी आपको। तो या बाबर को इसको टैकल करना होगा सीधे बैट के साथ। अब थोड़ा सा जो इशू आजकल के बैटर्स में ज़्यादा आ रहा है, हमारे में होना नहीं चाहिए असूलन, कि हम उतने ज़्यादा रिस्टी नहीं रहे हैं। अगर आप बाबर को भी देखें, वेरी हार्ड हैंड से खेलता है, ही इज़ नॉट वेरी रिस्टी, ठीक है ना। यहाँ पे वो रिस्टी होता है तो उसको रिस्ट विप कर देता है इसी बॉल को। लेकिन ये जैसे जैसे T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पावर की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है कि रिस्टी प्लेयर्स, चाहे आप वो सईद अनवर देख लें, यूनुस देख लें, जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, वो बीच वाले बॉल पे इतने हल्का वो कोई भी नहीं था उनमें। हल्का मीन्स कि उनको उसको टैकल करना आता था। तो थोड़ा सा बाबर को ये एरिया अपना डेवलप तो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जब खेलते बाबर की बात की बिग बैश के अंदर देखो, बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं, लेकिन दिख रहा है एम्बैरेसमेंट, बस बिल्कुल बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। एज अ बाबर फैन यार उमर, एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो PR है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो आप? बिल्कुल, आपने ये लास्ट टॉपिक से मैं शुरू करूंगा, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे। देखिए बाबर आजम को उन्होंने बहुत जल्दी ब्रांड, मतलब ब्रांड तो है ऑब्वियसली, एक लीग के ऊपर के ब्रांड बना दिया बाबर आजम। बाबरिस्तान का एक स्टैंड इनक्लोजर उन्होंने वहां पे सिडनी में बना दिया। तो देखिए बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि यार आप बहुत अरसे से फेल होते हुए आ रहे हो, फिर आपने सेंचुरी की है ODI में, फिर 50 आपने T20 में की है, जो भी, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऐसा तो कोई नॉर्मल प्लेयर भी आउट नहीं होता। लास्ट मैच में भी आप एक बिल्कुल ही मतलब गलत शॉट पे आप आउट हो गए, सीधा मारने की कोशिश में आप सीधा हाथ में दे बैठे और आप मिड विकेट पे आप आउट हो गए। मतलब इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से आउट होना समझने की बात है कि आप पे या तो बहुत प्रेशर है। बाबर आजम प्रेशर लेके जाता है, ये तो बात है, बाबर आजम पे प्रेशर तो होता है। नमस्कार, जय हिंद।